तुम्हें बेटा फर्स्ट डे बताया था कि तुम्हारा जो 180 का पेपर होगा ना नीट का, सबको डॉक्टर जो बनना है तो नीट को ही तो करना है ना, तो 180 में बच्चे लोग जो 45 फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन होगा वो सभी न्यूमेरिकल्स ही होंगे, यानी वो सभी के सभी मैथ्स पे बेस्ड होंगे। इसलिए बिना मैथ्स का बच्चा आपको फिजिक्स अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए ये जो फिजिक्स है 45, ये सभी के सभी जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल आते हैं, मैथमेटिकल्स आते हैं ना। तो इस सभी का लिंक किससे होता है? मैथ से होता है, ये याद रखना। और सेकेंड जो केमिस्ट्री होगा, आजकल जो तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे ना, मोल कॉन्सेप्ट क्या क्या आ रहा होगा, 6.022 10⁻23 सब मैथमेटिकली तो है ना। तो बच्चा केमिस्ट्री में लगभग 20 से 25 के आसपास जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ये भी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा मैथ ही बेस पे होगा। इसलिए देख लो मैथ का कितना इंपॉर्टेंस है, इतना तो ज्यादा किसी भी इंपॉर्टेंस नहीं है। मैथ अच्छा हुआ तो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, मैथ्स अच्छा हुआ तो केमिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चन लगभग बनेंगे, क्योंकि हमें 3 पार्ट पढ़ना है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बच्चा वो उसमें मैथ्स नहीं आएगा, लेकिन जो फिजिकल अभी तुम पढ़ रहे हो ना इसमें केवल कैलकुलेशन होगा। आजकल आ रहा है ना 6.022 10⁻23 वाला, पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही तो है। एक और स्टार्ट हो गया एमडी अशरफ, बता रहा हूं तो इसका एक से एक महानुभाव लोग आते हैं। चलो, और बायो तो बच्चा चलो ठीक है, बायो तो थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड होता है, याद करने वाला होता है ना। बच्चे सबसे ज्यादा दिक्कत फिजिक्स में, इसलिए फिजिक्स अच्छे से पढ़िएगा। और मैथ्स, मान लो बच्चा आपको 10 तल्ले की बिल्डिंग बनानी है, 10 फ्लोर का, और फाउंडेशन है ना, नीचे का जो फाउंडेशन रखेगा वो कौन रखेगा? फाउंडेशन वो मैथ रखेगा। 10 फ्लोर का बिल्डिंग बना लिया, नीचे का अगर बेस कमजोर हो गया धड़ाम से गिर जाएगा। तो एक ही चीज है बेटा, फाउंडेशन यानी नीचे का बेस मजबूत करना है और मैथ्स को अच्छे से पढ़ना है। अभी शायद आपके फिजिक्स वाले टीचर भी, शायद बच्चा मुझे तो नहीं मालूम, शायद अबू साले सर पढ़ा रहे हैं ना, तो शायद आपको बेसिक मैथमेटिक्स के टूल्स ही बताया जा रहा होगा, वही पढ़ा रहे कोई और पढ़ा रहे, ठीक है। तो वो टूल्स ही कराया जा रहा होगा, सौविक सर पढ़ा रहे होंगे, वो अभी मैथ्स ही पढ़ाया जा रहा होगा। तो मैथ्स को एक एक चीज को बहुत अच्छे से करना है, डरना नहीं है। मैथ से बेटा डरे तो नीट से डर गए, फिर डॉक्टर बनने का सपना खत्म। इसलिए डरना नहीं है, अभी मेहनत करने का टाइम है, खूब मेहनत करो, खूब मैथमेटिक्स पे टाइम लगाओ, बायो पे ज्यादा मत लगाओ। बायो में तो जो मैं बोलता हूँ, चुन्नू सा बच्चा 2 पेज पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा 10 मिनट नहीं, स्मार्ट बच्चा है तो आधे घंटे में पढ़ लेगा, ठीक है। तो अभी बच्चा बहुत ज्यादा नहीं ना, मेन जो टाइम आपको देना है वो आपको देना है कहाँ? 1 मिनट में चार्जर लगा लूं, ठीक है। मेन आपको जो टाइम देना है वो देना है बच्चा मैथमेटिक्स, सभी समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अभी वेक्टर चल रहा है, ठीक है, तो अभी सौविक सर आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए चलो, अब हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चा लोग स्टार्ट किया था। हाँ गौरव बोलो, गौरव दत्ता, ठीक है, एक बार कर ले उसके बाद डाउट करेंगे। चलो ठीक है, मेम्ब्रेन ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहां देखो ध्यान से, ये जो बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, इससे बच्चा सब्सटेंस अंदर भी आ सकता है बाहर भी जा सकता है। तो ये हम लोग कहने वाले हैं भी ना, मूवमेंट सब्सटेंस जो भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे अंदर जाएगा बाहर जाएगा, ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को डिटेल से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, बहुत टाइम दूंगा, इसी बताने में आधे घंटे लगेंगे, टेंशन मत लीजिएगा कि सर समझ में नहीं है, आराम से बताओ। तो ये ट्रांसपोर्ट बच्चा 2 तरह का होगा, अगर स्मॉल साइज के सब्सटेंस है, स्मॉल साइज के सब्सटेंस है, या बच्चा लार्ज साइज का सब्सटेंस है, छोटे साइज के
सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट बात कर रहे हो, या बच्चा आप बात कर रहे हो लार्ज साइज का, लार्ज साइज का, लार्ज साइज का? देखो मैं सिंपल बता रहा हूं, जैसे बच्चा आपको ट्रांसपोर्ट करना है प्रोटीन, प्रोटीन बड़ा होता है, उसके छोटे से पार्ट होते हैं एमाइनो एसिड। जैसे एक मोती देखा है ना, मोती, मोती होता है बेटा एमाइनो एसिड, और माला बन गया ना, 200-300 मोती जुड़ गए, जो माला बना ना वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन माला है और एक मोती एमाइनो एसिड है। तो प्रोटीन बड़ा है और एमाइनो एसिड छोटा है, उसका मोनोमर है। प्रोटीन को बच्चा पॉलीमर कहेंगे क्योंकि वो बड़ा है और एमाइनो एसिड उसका एक छोटा पार्ट है। हाँ, जैसे पूछा जाए असम का पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब कितने सारे लोग, उसमें से एक आप इंडिविजुअल हो, आप मोनोमर हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मिल गए तो पॉपुलेशन बन गया। इसी तरह से शुगर में बोलूंगा ग्लूकोज, तो वो बच्चा मोनोमर है, और इसी से हजारों लाखों ग्लूकोज जुड़ गए तो वो बच्चा पॉलीमर कहलाएगा। जिसे आप पढ़िएगा ग्लाइकोजेन स्टार्ट, उसमें लाखों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा। तो अब बच्चा मान लो प्रोटीन बड़ा सा आ गया, तो लार्ज साइज के आ गए ना, तो उसे हम लोग कहते हैं, इस मूवमेंट को कहेंगे, ट्रांसपोर्ट को साइटोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? साइटोसिस। लार्ज साइज के या छोटे छोटे वाले बल्क में आ गए, बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गए, तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? बल्क ट्रांसपोर्ट। छोटे वाले ही है लेकिन लार्ज अमाउंट में आ गए तो अगर साइटोसिस का मतलब समझ में आया, लार्ज सब्सटेंस का मूवमेंट होना, साइटोसिस। अगर वो सेल के अंदर आएगा, अगर वो सेल के अंदर आएगा, इनसाइड आएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे इंडोसाइटोसिस। इंडो नाम में लिखा है ना, इंडो मतलब अंदर आना, सेल के अंदर आएगा, इसी को कहेंगे बच्चा इंडोसाइटोसिस। यही आपको एनसीईआरटी में ये वर्ड मिला होगा, तो कुछ बच्चों को पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी भी हुई होगी। इंडोसाइटोसिस क्या है सर? इंडो मतलब अंदर आना, साइटोसिस मतलब बड़ा साइज का चीज। ठीक, अभी समझा रहा। लेकिन अगर सेल से बाहर चला जाए बड़ा सब्सटेंस ना, तो इसे कहेंगे बच्चा एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब एग्जिट हो जाना, बाहर निकलना, एक्सोसाइटोसिस, एग्जिट हो जाना, बाहर निकल जाना। ठीक, जैसे मान लीजिए बच्चा ये अमीबा है, ये अमीबा है, और यहाँ पर एक बड़ा सा फूड आ गया बच्चा, फूड आ गया, किसी इंसेक्ट्स को खा लेना है, उसे मार दिया, आपको उसे खाना है, तो ये क्या करेगा? ये बच्चा ये थोड़ी देर के बाद में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, ये बच्चा इस तरह से चारों तरफ से ना क्या करेगा? उसे चारों तरफ से कवर कर लेगा। थोड़ी देर के बाद में देखिए क्या होगा स्पीकर में, थोड़ी देर के बाद में क्या होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चा ऐसा हो जाएगा, जो फूड था, फूड को अंदर पकड़ लिया गया और मेम्ब्रेन से कवर करके लेते आया गया। देखिए बड़ा भारी सा था, उसको मेम्ब्रेन से ऐसे किया, घुमाया, अंदर पकड़ के लेते आया, इसी को कहेंगे लार्ज, बड़े साइज का है, साइटोसिस हुआ। अंदर आया, बाहर गया, सर अंदर आया, इंडोसाइटोसिस। लेकिन वो सब्सटेंस क्या था बच्चा? सॉलिड था या लिक्विड था? जो सब्सटेंस जो लिया यहाँ अमीबा ने, वो सॉलिड था या लिक्विड था? अगर वो सब्सटेंस सॉलिड होगा, अगर वो सब्सटेंस सॉलिड होगा, तो इसे कहेंगे बच्चा फैगोसाइटोसिस। आगे वाले चैप्टर में ये सब काम आने वाला है। फैगोसाइटोसिस, सॉलिड फूड का लेना, फैगो, फाज मतलब खाना ना, बड़े सब्सटेंस को इंजल्व कर लिया, ले लिया, फैगोसाइटोसिस। इसी को कहते हैं बच्चा सेल ईटिंग, इसी को कहते हैं बेटा सेल ईटिंग। सेल को खा लिया, सेल ने खा लिया सॉलिड पार्ट को, सेल ईटिंग। लेकिन अगर लिक्विड है तो उसका नाम बच्चा देखो ना, इंडियन नाम पे पड़ गया, पीनो, पीनोसाइटोसिस। पीना देखो कितना आसान है, पीना, पीनोसाइटोसिस। कोई इंडियन साइंटिस्ट नहीं रख दिया होगा पीना, पानी पी रहे, पीनो, पीनोसाइटोसिस हो गया, तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, व्हाट इज इंडोसाइटोसिस? अंदर आना, इंडोसाइटोसिस। बाहर जाना, एक्सोसाइटोसिस। अंदर सॉलिड आया तो फैगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड आया पीनोसाइटोसिस। तो पीनोसाइटोसिस को हम कह सकते हैं सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग, सेल ने ड्रिंक कर लिया, सेल ड्रिंकिंग।
सर एक्सोसाइटोसिस क्यों होगा? सेल बाहर क्यों कोई चीज भेजेगा? सेल बाहर क्यों भेजेगा कोई सब्सटेंस को? हो सकता है बच्चा उसका वेस्ट मटेरियल हो, अमीबा है, डाइजेस्ट कर लिया खाना, अब जो वेस्ट बना सॉलिड पार्ट को भेज दिया ना, या बच्चा सेल ने कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट किया, सेल है कोई सब्सटेंस को सिक्रीट किया तो सेल से बाहर निकलेगा ना, तो ये कहलाया एक्सोसाइटोसिस। ये सेल था, सेल ने बच्चा ये रेड वाला पार्ट है इसे बच्चा बाहर निकालना है, तो वो क्या करेगा, पहले मेम्ब्रेन से कवर करके उसे बच्चा बाहर निकाल देगा। सेल से बाहर जाना बड़े साइज के सब्सटेंस का क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। कोई लोग बोलते बच्चा सेल वोमिटिंग, इसे कह दीजिए सेल ने वोमिट कर दिया, अंदर का सामान बाहर फेंक दिया, वोमिटिंग। चलिए, तो मेरे से यहां तक सभी को क्लियर होगा, एकदम क्लियरिटी है। बड़े साइज का सब्सटेंस का इनटेक या अपटेक होना साइटोसिस, ठीक। लेकिन सर स्मॉल साइज का होगा तो, सर स्मॉल साइज का होगा तो, एक मिनट कौन कलाकारी करते रहता है भाई, ठीक है। सर स्मॉल साइज का होगा तो यहां पर बच्चा आपको पढ़ना है दो तरह का, एनसीईआरटी में गिवन है। छोटे मोटे सब्सटेंस बच्चा, ये सेल है, बाहर में कौन है, CO2 है, बहुत छोटा होता है, O2 है, सोडियम है, वाटर है ना, ठीक है। ये सब छोटे सब्सटेंस का, सोडियम पोटेशियम की कर रहे, स्मॉल साइज की चीजों की कर रहे। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है बच्चा, एक है AM तौफीक, बेटा लास्ट वार्निंग है, तो सीधे मैं बाहर करा दूंगा सुपर 40 से, इसका नाम क्या है, सीधे सुपर 40 से बाहर जाएगा, ये क्लास से नहीं जाएगा, तो लास्ट नाम पता चल गया, पढ़ना नहीं है अभी से और डॉक्टर बनने का सपना है बेटा, एक बार कंप्लेन किया ना तो बेटा ये 2 साल तो नहीं, अगले 2-3 साल तक तुम सुपर 40 नहीं आओ, ठीक। इतना समझाता हूं कि बेटा पढ़ने का मौका मिला है, घर वाले भेजे है कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, नहीं आओगे ना, यहाँ नहीं पढ़ोगे ना, कुछ नहीं करोगे लाइफ में, ये मौका है कि किसी तरह से बेटा घर वाले किसी तरह से पढ़ा रहे, एक अच्छा बन जाओ, डॉक्टर बनो बेटा, बाहर जाओ, लाइफ बहुत बड़ा है, देखो दुनिया, क्या यही रहना है हमेशा के लिए गांव में ही कोई काम करते हुए, तो घर वाले के लिए तो पढ़ो कम से कम। इतना घर वाले बेचारा इतना मेहनत से तुम्हें पढ़ाते हैं, उसको कोई इज्जत नहीं, बोल दो घर वाले को पैसा मत बर्बाद कीजिए, हमें नहीं पढ़ने में मन लगता है, छोड़ दीजिए, अच्छी बात है। चलो स्मॉल साइज का अगर होगा, अगर बच्चा उसमें एटीपी खर्च नहीं होगा, एनर्जी खर्च नहीं होगा, इसे कहेंगे बच्चा पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें एनर्जी खर्च नहीं होगा, एटीपी खर्च नहीं होगा बच्चा, तो उसे कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, नाम भी लिखा है ना। लेकिन सर अगर एनर्जी खर्च हुआ तो नाम होगा बच्चा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव जहां भी आएगा, एक्टिव मतलब बच्चा वहां पर एनर्जी खर्च होगा, एटीपी खर्च होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में बच्चा एटीपी खर्च नहीं होता, एटीपी खर्च नहीं होता, एनर्जी खर्च नहीं होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, हाँ ध्यान से। तो पैसिव एक्टिव समझ में आया। अब क्या करना है, क्या करना है, पैसिव को एनसीईआरटी ने बच्चा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हम पढ़ेंगे, हम डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, एक एक चीज को डिटेल से बताऊंगा ना। एक होगा बच्चा सिंपल डिफ्यूजन, एक होगा बच्चा सिंपल डिफ्यूजन, आपको मिला होगा ये वर्ड बच्चा, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए, और एक मिला होगा बच्चा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये 2 वर्ड आपको मिलेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन। सर ये क्या है तीनों सर, चलिए डिटेल से पढ़ते, आखिर आपने पहले थोड़ा सा तो पढ़ा है, फिर भी डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सोसाइटोसिस मतलब एग्जिट होना, सेल से बाहर जाना, घर से कोई सब्सटेंस का बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस, सेल के घर के अंदर कोई सब्सटेंस का आना इंडोसाइटोसिस। चलिए चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए ये बच्चा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बच्चा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चा हम सभी को मालूम है, ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर से बना है ना, ये सभी को मालूम है बच्चा। हेड है हाइड्रोफिलिक, पानी से लब करने वाले,
टेल बेटा हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाले। ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक का कॉन्सेप्ट पता है आपको? पता है बच्चा? ये से ही पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही फिगर आपको मैंने पहले भी बनाया था, देखिए ध्यान से। यहाँ पर बेटा सब्सटेंस कौन है बच्चा? O2 है, कोई चार्ज नहीं है बच्चा, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर बेटा CO2 है, कोई चार्ज नहीं है बच्चा, इसी को कहते हैं नॉन पोलर, कोई चार्ज वार्ज नहीं है। क्या आपको दिख रहा है कोई चार्ज? नहीं सर, कोई चार्ज तो नहीं दिख रहा है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर बेटा लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो लिपिड में घुलना चाहते हैं, लिपिड में वो पसंद करते हैं लिपिड को। तो जो नॉन पोलर होता है वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, O2 CO2 ना। ये बेटा डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, मेम्ब्रेन इसे मना नहीं करेगा। तुम्हारे ऊपर चार्ज नहीं है, लिपिड बोलेगा मैं भी चाहता हूं बच्चा तुम आसानी से क्रॉस कर जाओ, कोई इश्यू नहीं है ना। तो बस एक ही रूल है, बाहर में बच्चा ज्यादा होना चाहिए। मान लो बच्चा 100 O2, बाहर में 100 O2 होने चाहिए, अंदर में बच्चा कम होने चाहिए। 10 जरूरी नहीं है, 30 भी चलेगा, 40 भी चलेगा, 50 भी चलेगा, बस बाहर ज्यादा अंदर कम होने चाहिए। इसी को लिखते हैं बच्चा, बाहर ज्यादा हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। बाहर में कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट होता है, अंदर बेटा लो कंसंट्रेशन, लो मतलब कम अमाउंट हुआ, लो कंसंट्रेशन अमाउंट कम होना चाहिए। मेम्ब्रेन से डायरेक्टली आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है इसे मना नहीं करता कि तुम भी लिपिड सॉल्युबल हो, हम भी लिपिड से बने हैं, जाओ भाई हम दोनों में दोस्ती है, जान पहचान है, आप जाओ ना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आप बच्चा प्राइम मिनिस्टर के भतीजे हैं, आप बच्चा उनके रिश्तेदार हैं ना, नरेंद्र मोदी जी के, तो आप बेटा जाइएगा मिलने के लिए, गेट कीपर क्या आपको रोकेगा? नहीं रोकेगा, डायरेक्टली गेट से एंटर कर जाइए, प्राइम मिनिस्टर से मिल लीजिए। लेकिन आप रिश्तेदार नहीं है तो आपको रोका तो जाएगा ना, आप रिश्तेदार नहीं है तो रोका जाएगा। देखिए अब देखिए ध्यान से, ध्यान से यहां देखिए बच्चा, वाटर, वाटर बच्चा, वाटर। अब केमिस्ट्री में पढ़िएगा, वाटर पे चार्ज तो नहीं है ना, कोई चार्ज दिख रहा है? देखो भाई H2O लिख रहा हूं बच्चा, वाटर पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। लेकिन अब केमिस्ट्री में पढ़िएगा, वाटर का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वाटर का ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे ना, मैं थोड़ा सा बस गाइड कर दे रहा हूं। आपने पढ़ा है कैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। लेकिन बेटा ये सारे इलेक्ट्रॉन है ना वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, हाइड्रोजन से खींच करके ऑक्सीजन की तरफ चले गए, जबकि मिड पे होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था, लेकिन ये बच्चा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला गया, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा बच्चा नेगेटिव चार्ज, मतलब स्लाइट नेगेटिव बच्चा, आपको दिखेगा नहीं लेकिन हल्का चार्ज होता है। जो बेटा आपका हाइड्रोजन है उस पर चार्ज प्लस तो होगा नहीं बच्चा, हल्का सा होगा, स्लाइट होगा बच्चा, स्लाइट होगा, रियल चार्ज तो नहीं है, रियल चार्ज नहीं है बच्चा। कोई H2O प्लस लिखते क्या? H2O माइनस लिखते क्या? नहीं सर नहीं लिखते, H2O तो H2O है, कहाँ चार्ज है? चार्ज होता तो Na प्लस लिखते हैं ना। वाटर पे चार्ज तो नहीं है लेकिन उस पर स्लाइड बच्चा हल्का सा चार्ज रह जाता है, इसलिए उसे पोलर कह देते हैं, पोलर है बच्चा, पोलर है, उसमें पोलरिटी है, एक तरफ बच्चा पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, पोलरिटी शो कर रहे हैं ना। अब देखिए ध्यान से भाई, तो वाटर बोलेगा, वाटर बोलेगा मेरे ऊपर तो चार्ज नहीं है, मेरे ऊपर तो चार्ज नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, थोड़े वाटर बच्चा, थोड़े से अमाउंट में वाटर, थोड़ा सा वाटर बच्चा डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकता है। लेकिन रूल है बच्चा, ज्यादा पानी बाहर, अंदर में पानी कम होना चाहिए, पानी बाहर ज्यादा अंदर में पानी कम जा सकता है, कुछ अमाउंट में जा सकता है। तो वाटर ज्यादा से कम गया, यही तो डिफ्यूजन है ना। डिफ्यूजन क्या होता है? ज्यादा से कम जाना। लेकिन अगर पानी ज्यादा से कम जा रहा है बच्चा, इसको ऑस्मोसिस कहेंगे, पानी का मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहेंगे।
ऑस्मोसिस का डिफिनीशन क्या हुआ सर? ऑस्मोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सॉलिड में भी हो सकता है, ज्यादा से कम जाना। घर में मम्मी खाना बना रही है, कुकर बेटा ना सीटी मारा, वहां से मार्क आप तक आ गया ना, देखिए वहां से यहां तक आ गया, डिफ्यूजन है। अपने स्प्रे छिड़काव किया, ज्यादा से बच्चा कम की तरफ चला गया, डिफ्यूजन है। लेकिन पानी का डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहेंगे। अगर वाटर का मूवमेंट ज्यादा से कम हो रहा है, ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, फिर से सुनिए, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ज्यादा से कम जाना, कुछ भी हो, सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो, कुछ भी हो। लेकिन पानी का अगर बोले, पानी का डिफ्यूजन बोले मेम्ब्रेन से, तो ऑस्मोसिस कहलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है बच्चा, प्रॉब्लम ये कि सर फॉस्फोलिपिड का टेल तो पानी से डरता है। सर आपने बोला था हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरता है, तो पानी को जाने देगा क्या? आपने तो बोला था सर ये हेड है, ये टेल है, टेल डरने वाला है, पानी से डरता है, पानी से बेटा डरता है, तो जो डरने वाला है वो पानी को जाने देगा? हाँ सर, लेकिन चार्ज भी तो नहीं है, फंस गया मामला, फंस गया मामला। तो यहाँ पर बच्चा मैंने क्या बोला, कुछ बच्चा कुछ पानी जा सकता है, मैक्सिमम पानी नहीं जाते ना। फॉस्फोलिपिड बोलता है मैं जाने नहीं दूंगा, एनसीईआरटी लाइन को पढ़िएगा, फ्यू बच्चा फ्यू, कुछ वाटर क्रॉस करके मेम्ब्रेन से जा सकते हैं ना, इसी को ऑस्मोसिस कहेंगे। मैक्सिमम पानी नहीं जाएगा, तो सर मैक्सिमम पानी कैसे जाएगा? चलिए यहाँ देखिए बच्चा, अब प्रॉब्लम क्या है अभी समझा रहा हूं, क्लैरिटी आ जाएगी। ये बच्चा फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, जो टेल है बच्चा वो बोलता है मैं चार्ज को कभी नहीं जाने दूंगा, मैं जिसके ऊपर चार्ज है मैं जाने नहीं दूंगा। यहाँ सोडियम है बोलेगा नहीं जाने देंगे, पोटेशियम है बोलेगा नहीं जाने देंगे, कैल्शियम है बोलेगा नहीं जाने देंगे। इस पे चार्ज है, चार्ज को तो जाने नहीं दूंगा। जो नॉन चार्ज वाला था उसे तो मैंने लॉक कर दिया ना, चार्ज वाले को नहीं जाने दिया ना, तो कैसे जाएगा? क्या सेल में सोडियम की जरूरत नहीं है? है सर। पोटेशियम की जरूरत नहीं है सर। तो जाएगा कैसे? इसके लिए बच्चा लोग मेम्ब्रेन पे इसे बिना सोडियम का कैसे जाएगा? इसलिए बच्चा मेम्ब्रेन पे होते कैरियर प्रोटीन, वो बोलेगा सोडियम मैं तुझे ले जाऊंगा, टेंशन मत ले। यहाँ पर बच्चा कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन बच्चा पोटेशियम को ले जाएगा, सबके लिए बच्चा स्पेशल है। हाँ, यहाँ बच्चा सोडियम है, केवल सोडियम को ले जाएगा, पोटेशियम है, पोटेशियम को ले जाएगा ना, कैल्शियम है, कैल्शियम को ले जाएगा ना। यहाँ पर बच्चा एमाइनो एसिड है, इस पे भी चार्ज होता है, उसको ले जाने के लिए अलग कैरियर प्रोटीन है ना। अब देखो पानी कैसे जाएगा सर? पानी छोटा मोटा कैरियर प्रोटीन से जाएगा क्या? वो तो कैसे जा पाएगा, कैरियर प्रोटीन कैसे लेगा? इसलिए बच्चा नया रिसर्च आया, लोगों ने पूछा पानी कैसे जाएगा? तो पानी जाने के लिए बच्चा यहाँ पर पोर होते, चैनल होते हैं। एक बड़ा सा पोर देखा गया, मेम्ब्रेन के ऊपर में बड़े पोर्स देखे गए, इसका नाम दिया गया बच्चा एक्वापोरिन। एक्वा मतलब पानी, पोरी मतलब पोर। पानी जाने के लिए लार्ज साइज के बेटा पोर होते हैं, ये भी बेटा एक तरह का कैरियर प्रोटीन ही है, लेकिन ये चैनल वाले कैरियर प्रोटीन है। कई तरह के कैरियर प्रोटीन होते हैं, बड़े साइज वाले भी, छोटे साइज वाले भी ना। तो यहाँ पर बच्चा जो भी सब्सटेंस जा रहा है ना, वो कैरियर प्रोटीन से जा रहा है। रूल बेटा फिक्स्ड है, ज्यादा होना चाहिए, जैसे सोडियम है 100 सोडियम इधर है, 100 सोडियम इधर है, अंदर में बेटा 10 सोडियम है, रियल में बेटा ज्यादा से कम ही जा रहा है, कंसंट्रेशन ज्यादा से कम ही जा रहा है बच्चा, ज्यादा से कम ही जा रहा है। लेकिन कैरियर प्रोटीन से तो नाम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुनना, इन दोनों में डिफरेंस को बच्चा बहुत अच्छे से सुनना, ये आगे के चैप्टर में डिटेल से पढ़ने आए, लेकिन यहाँ पर आ गया, बता देता हूँ, ये पूरे बायो में हर चैप्टर में आएगा। ध्यान से बेटा, ज्यादा से कम आ रहा है, सिंपल डिफ्यूजन ज्यादा से कम आया, बिना कैरियर प्रोटीन के डायरेक्टली आ गए। यार तुम नरेंद्र मोदी जी के क्या थे, रिश्तेदार थे, डायरेक्टली चले गए, गेट से डायरेक्टली चले गए, कोई नहीं मना किया ना। भूत आना है तो बेटा घर में
ना, दरवाजा लॉक करो ना करो वो तो आ ही जाएगा। अब लेकिन बच्चा जो चार्ज वाला है, पोलर वाला है, यानी चार्ज उस पर डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा चार्ज दिखता है, हाँ, तो उसको जानने के लिए कैरियर प्रोटीन से चाहिए। तो जो कैरियर प्रोटीन से जाएगा फैसिलिटेटेड, एनसीईआरटी का क्या वर्ड है, वो फैसिलिटेट करता है, हेल्प करेगा। ए तुझे जाना है, मैं लेके जाऊंगा, तो मैं तुझे हेल्प कर रहा हूं, फैसिलिटेटेड ट्रांसफर। और जो डायरेक्टली चल जाए उसे सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर? अब दोनों में बच्चा, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में बच्चा ज्यादा से कम ही जा रहा है, हाई से लो ही जा रहा है, ज्यादा बाहर अंदर लो, ज्यादा से कम ही जा रहा है, ज्यादा से कम ही जा रहा है। लेकिन एक कैरियर प्रोटीन के हेल्प से, एक बिना कैरियर प्रोटीन के हेल्प से। जो प्रोटीन कैरियर प्रोटीन के हेल्प से जाएगा फैसिलिटेटेड, जो बिना कैरियर प्रोटीन के हेल्प से जाएगा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। क्या यहां तक भेजे में बात आती है? क्या भेजे में यहां तक बात आती है आप लोगों को? चलिए बताइए, हैंड रेस कीजिए, मैसेज कीजिए, क्या यहां तक दोनों चीज क्लियर हो गया? वाटर मेनली बच्चा फैसिलिटेटेड, वाटर मेनली बच्चा दोनों करेगा, लेकिन मेनली फैसिलिटेटेड करेगा, मेनली फैसिलिटेटेड करेगा ना, क्योंकि मेम्ब्रेन बोलेगा नहीं जाने देंगे, मैं तो डरता हूं लिपिड से, तुम्हें कैसे जाने दे। चलिए अब देखिए ध्यान से, ध्यान से बच्चा, ध्यान से, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ आपका फिर से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एक कहानी सुनाऊंगा, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो ना, सब कुछ है बच्चा, सिंपल कहानी भी है, सब कुछ याद है, टेंशन मत लीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। मान लो बच्चा अंदर में 100 सोडियम है, मान लो बच्चा अंदर में 100 सोडियम है, बाहर में बच्चा 2 सोडियम है, बाहर में बेटा 2 सोडियम है, सोडियम पे चार्ज भी है, चार्ज भी है, लेकिन सेल को चाहिए बेटा इस सोडियम को भी अंदर लेते जाए, इस सेल को भी अंदर लेते जाए। सर क्यों? अंदर में तो ज्यादा है ना, बाहर में तो कम है, क्यों ले जा रहे हो? बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चलेगा, बच्चा लो तुम्हारे पैकेट में 100 रुपए है, तुम्हारे पैकेट में 100 रुपए है और तुम बेटा मार्केट जा रहे हो, बाहर में बेटा 2 रुपए गिरा हुआ है बच्चा, 2 रुपए का सिक्का गिरा है, कॉइन गिरे, तुम क्या करोगे? आगे पीछे देखोगे, लेफ्ट राइट देखोगे, देखे कोई नहीं है, उठा लोगे 2 रुपए। तो मैं पूछूं, तेरे पैकेट में तो 100 रुपया था और नीचे में तो 2 रुपये गिरा हुआ था, क्यों उठाया? पैसा कम से, बैंक में बेटा करोड़ों रुपए होते हैं और पैसा तुम जमा कराते जाते हो कितना? 1000 रुपए। बैंक में गए 1000 रुपए जमा कराने, तो तुम बोले बैंक में तो ज्यादा पैसा है, उल्टा बैंक वाला दे दे सभी को फ्री में, देता है क्या? नहीं। यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है, सेल को बच्चा अंदर में ग्लूकोज चाहिए, बाहर में फ्री में ग्लूकोज घूम रहा है, ए अंदर आजा, तुझे स्टोर करके रख लेता हूं। यहाँ बच्चा 2 ग्लूकोज है, अंदर में 100 ग्लूकोज है, सेल चाहता है इस ग्लूकोज को भी अंदर रख ले, क्या वेस्ट होगा? आना तुझे अच्छा अंदर में स्टोर कर लूंगा। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि चीजें कम से बच्चा ज्यादा की तरफ जाए, कम से ज्यादा की तरफ जाए, अगेंस्ट कंसंट्रेशन बच्चा, बाहर कम अंदर में ज्यादा, इसी को कहते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट मतलब जो कंसंट्रेशन है उसके अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं इसे, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए सर कौन ले जाएगा? यहाँ पर केवल पोलर सब्सटेंस के बेटा चार्ज वाले होंगे, नॉन पोलर नहीं ऐसा करता। तो जो भी यहाँ आ रहे हैं वो बेटा चार्ज वाले हैं, वो पोलर है। तो जाने के लिए क्या चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, क्या चाहिए बच्चा? यहाँ जाने के लिए चाहिए कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। चीजें कम से ज्यादा जा रहा है, फ्री में नहीं जाएगा, बोलेगा मैं एटीपी एनर्जी तोड़ूंगा, एटीपी तोड़ूंगा और एटीपी तोड़ करके एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाऊंगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाऊंगा, एनर्जी रिलीज होगा, इसी एनर्जी से मैं अंदर भेजूंगा, इसी एनर्जी से अंदर भेजूंगा। तो जो भी कैरियर प्रोटीन है वो पहले एटीपी तोड़ेंगे, उससे एनर्जी निकलेगा, उसी एनर्जी की हेल्प से सब्सटेंस को अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे ना। इसलिए इस कैरियर प्रोटीन का एक स्पेशल नाम देंगे बच्चा लोग, पंप। जहां भी वर्ड आएगा बेटा पंप वर्ड आएगा, मतलब सोचना ऐसा कैरियर प्रोटीन जो
एनर्जी खर्च करके काम करे, एटीपी खर्च करने की बात करे, उसे हम उस कैरियर प्रोटीन को पंप कहेंगे। यानी कैरियर प्रोटीन दो तरह के, एक सिंपल कैरियर प्रोटीन और बेटा एक पंप वाले कैरियर प्रोटीन। इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है बेटा सोडियम पोटेशियम पंप। आपको पढ़ना है बच्चा हाइड्रोजन पंप, प्रोटॉन पंप मैं सिखा रहा हूं, अभी सीखिएगा, बहुत अच्छे से सीखिएगा, सभी के भेजे में आएगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए ये बच्चा सेल है, ये सेल है, और यहां बच्चा एक सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। ये बेटा व्हाइट वाला एक सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर में बच्चा ढेर सारा H+ है, ढेर सारा H+ है। प्रोटॉन H+ को क्या कहते हैं बच्चा? प्रोटॉन। H+ को प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन कहते हैं। H+ को प्रोटॉन कहते हैं। H+ ज्यादा है, ये बच्चा एसिडिक है। H+ जहां ज्यादा होता है वो बेटा एसिडिक होता है। ये बेटा साइटोप्लाज्म में यहाँ H+ कम है, देखिए ना साइटोप्लाज्म में H+ कम है, अंदर में देखिए H+ ज्यादा है। फिर भी लाइसोसोम चाहता है H+ को ले ले, फिर भी चाहता है ले ले, हमें अंदर और एसिडिक बनाना है और H+ चाहिए। तो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पे बच्चा एक प्रोटीन होगा, कैरियर प्रोटीन होगा। एक तो H+ है, चार्ज है ना, फ्री में तो जाएगा नहीं डायरेक्टली, कैरियर प्रोटीन चाहिए। बोलेगा कम से ज्यादा जा रहे हो, कम से ज्यादा जा रहे हो ना, यहाँ देखिए एक है, अंदर ज्यादा है, तो ये बोलेगा मैं फ्री में काम नहीं करूंगा, पहले एटीपी तोड़ूंगा, एटीपी तोड़ूंगा, एनर्जी निकलेगा, इसी एनर्जी से H+ को अंदर भेज दूंगा। तो इस पंप को बच्चा, इस कैरियर प्रोटीन को कहेंगे प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप। अब आया कुछ समझ में बात? इसी तरह से बच्चा आपको पढ़ना है अभी सोडियम पोटेशियम पंप। आपके एनसीईआरटी में सोडियम पोटेशियम पंप, यानी सोडियम पोटेशियम को लाने ले जाने में एक स्पेशल कैरियर प्रोटीन चाहिए जो एनर्जी खर्च करके सोडियम लाने ले जाने में हेल्प करेगा, तो नाम सोडियम पोटेशियम पंप। जो आप आगे की क्लास में बच्चा नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन में पढ़िएगा, यहाँ नहीं पढ़ना है, ये जूलॉजी में पढ़ना है डिटेल से। वहां याद रखिएगा मेरी बात, जहां पंप आएगा ऐसा कैरियर प्रोटीन जो एनर्जी से काम। अब मैं कहानी सुना रहा हूं, कहानी से हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कहानी से बच्चे एक एक लाइन हमेशा के लिए याद आ जाएगा, कहानी से बच्चा एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, एकदम टेंशन। देखो ये बच्चा एक माउंटेन है, ये बच्चा एक माउंटेन, ये माउंटेन, ठीक, और यहाँ तुम बैठे हो, यहाँ बच्चा तुम बैठे हो, और यहाँ तुम्हारा दोस्त है, यहाँ बच्चा तुम्हारा दोस्त है, ये बेटा तुम हो, वाई मतलब यू, और तुम्हारा दोस्त मतलब फ्रेंड, एफ मतलब फ्रेंड। कहाँ है तुम्हारा दोस्त बेटा? हाई रीजन पे, हाई रीजन पे, हाई रीजन पे। तुम कहाँ हो? हाई रीजन पे। दोस्त कहाँ है? लो, बोला गया पत्थर फेंको, तो तुम क्या करोगे बच्चा? पत्थर लोगे, पत्थर लोगे और नीचे बेटा फेंक दिया, फेंक दिया। तुम्हारा दोस्त ने बोला ऊपर से पत्थर फेंको, फेंक दिया। यही है बच्चा सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। बताइए ज्यादा से कम, हाई से लो या लो से हाई? सर हाई से लो आ रहा है सर, हाई से लो आ रहा है, तो क्या हुआ? सिंपल डिफ्यूजन, खत्म बच्चा। लेकिन बच्चा अब कहानी को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, सेम कहानी, यहां तुम हो, यहां तुम हो, और यहां तुम्हारा दोस्त है, फ्रेंड। तुम्हारे फ्रेंड ने बोला ऊपर से मोबाइल फेंको, एप्पल का मोबाइल है बच्चा, बहुत महंगा मोबाइल है, क्या फेंक दोगे बेटा? पत्थर फेंकना तो फेंक दिए, क्या बेटा फेंकोगे? नहीं सर मोबाइल टूट जाएगा। तो कैसे फेंकोगे? तो सर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचे, यहाँ पर सर लिफ्ट लगा होगा, लिफ्ट लगा होगा, लिफ्ट में हम मोबाइल रख देंगे, मोबाइल रख देंगे और लिफ्ट नीचे आएगा, मेरे दोस्त के पास मोबाइल पहुंच जाएगा। सर बहुत अच्छा दिमाग लगा दिया सर। तो ज्यादा से कम आया, कम से ज्यादा गया, हाई से लो, ऊपर से बच्चा नीचे आया। लेकिन यहां बच्चा विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन आया, कैरियर प्रोटीन आया। अब समझ में आया, दोनों में हाई से लो हुआ, एक में बिना कैरियर प्रोटीन, एक में कैरियर प्रोटीन, जिसका नाम हुआ फैसिलिटेटेड, इसका नाम हुआ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट।
दोनों में बच्चा, दोनों में कोई एनर्जी खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों में ज्यादा से कम आ रहा है। दिमाग मत लगाइएगा, सर लिफ्ट कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, भूल जाइए। ऊपर से नीचे आ रहा है बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रहेगा तो माउंटेन से बेटा ढलक करके नीचे आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। दोनों में बेटा एटीपी खर्च नहीं होगा, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड दोनों के दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि यहाँ एटीपी खर्च नहीं हो रहा है, ना यहाँ खर्च हुआ ना यहाँ एटीपी खर्च हुआ। चलिए तीसरी कहानी, यहाँ पर बच्चा कहानी उल्टी कर देता हूं। तुम यहाँ नीचे हो, तुम बच्चा नीचे हो और तुम्हारा दोस्त बच्चा ऊपर है, फ्रेंड तुम्हारा ऊपर है। तुम बच्चा कहाँ हो, लो, तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है, हाई पे। मोबाइल फेंकना है, क्या बेटा मोबाइल ऊपर उठा के फेंक दोगे? पत्थर भी फेंकना हो तो बेटा कितना ताकत लगता, वो भी मोबाइल है, टूटने का डर है, तो क्या करोगे? तो बोले सर जा नहीं सकता। लो से हाई भेजना है तो आप बेटा बिना कैरियर प्रोटीन का तो नहीं भेज सकते, कैरियर प्रोटीन में डाल दो, और लो से हाई जा रहा है बच्चा, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी लो से हाई जा रहा है, तो यहां पास आपको एटीपी चाहिए ही चाहिए, एटीपी चाहिए ही चाहिए, इसलिए ये हो गया एक्टिव। अब बताइए भेजे में एकदम बात चली गई, एक्टिव और फैसिलिटेटेड में एक सिमिलरिटी भी है, दोनों कैरियर प्रोटीन चाहिए, एक डिफरेंस भी है, एक पैसिव है एक एक्टिव है। अब मुझे बताइए, किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मुझे बोलिए, इस बेटा इस लिफ्ट का नाम जो अगेंस्ट ग्रेविटी जाता था नाम दे दिया पंप है, पंप। एग्जाम्पल बच्चा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, आ गया। अब मेरे में से किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ऑस्मोसिस एक लाइन में बताता हूं, शायद वहां पर किसी को था। चलो बताओ, क्लियर है? अब किसी को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोलो फटाफट, बोलो भाई, हैंड रेस करो। अब नहीं आया तो थप्पड़ मारूंगा मैं, अब तो थप्पड़ मारूंगा। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लास एंड होगी, क्लास एंड होगी, आज रिज्वाइन नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी मेरी क्लासेस है, तो आज एंड होगा तो क्लास रिज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक लेक्चर बच्चा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ऑलरेडी बना रखा है, अभी मैंने रिकॉर्ड किया था, 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का नहीं 50 मिनट्स का, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, यानी प्रो यूकैरियोट्स के अंदर में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, ये कैसे काम करते हैं इसका लेक्चर मैंने बनाया है, और उसी में मैंने 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट भी दे दिया है। तो ये बच्चा आज का होमवर्क हो जाएगा, ये लेक्चर को देखना है, और बेटा धड़ल्ले से पियर्सन को उड़ा दीजिएगा, डॉक्टर ली उड़ा दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, गोल्जी बॉडी के, लाइसोसोम को ना बने, वैक्यूल के शायद नहीं बनेंगे, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा गाइड किया है वहां पास, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ठीक है। किसी बच्चे को ऑस्मोसिस में कंफ्यूजन था, तो ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, किसी भी चीज का बच्चा, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी चीज का ज्यादा से कम आना डिफ्यूजन, लेकिन बच्चा वाटर का ज्यादा से कम आना ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन ही है, ज्यादा से कम ही आ रहा है, लेकिन बस पानी वाले पार्ट को, पानी के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहिएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ रहा है। बाकी बेटा सॉलिड हो, बाकी दूसरे चीज हो, उसे हम लोग सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। चलिए मेरे में से यहाँ तक क्लियर।